हम देखते हैं महाराज, अनेक ब्राह्मण मंदिरों में रहते हैं, पुजारी बन करके भगवान की सेवा करते हैं। बोले मंदिर में आए थे कि भगवान के पुजारी रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन मंदिर के कमेटी वालों ने अपने पुजारी बना लिए। बोले पंडित जी ऐसा करना, बोले मंदिर में जो गैस सिलेंडर रखा है उसको हमारे घर पहुंचा देना। ये पाप है, ये पाप करते हैं। और कुछ कुछ महाराज, कुछ कुछ तो बहुत जगह तो ऐसा है कि घरों में सेवा जो रख रखी है, वहाँ पंडित बुलाए और पंडित जी से महाराज सब कुछ काम कराते हैं। बच्चों को स्कूल से स्कूल भिजवाना, बच्चों को स्कूल से लेके आना, सब्जी मंडी जाना, सब्जी लेकर के आना, सब काम पंडित जी करेंगे। बोले पूजा के लिए रखे थे, घर का भी काम करवा रहे हैं। अरे भैया तुमने भगवान के पुजारी बनाए कि अपने नौकर? ये अपराध है, ये अपराध हो जाता है। हमेशा याद रखना, मंदिर में जितने भी पुजारी रह रहे हैं भगवान की सेवा के लिए रह रहे हैं, भगवान की पूजा के लिए रह रहे हैं, तुम्हारे नौकर बनने के लिए नहीं। और यदि तुम ऐसा करते हो तो इससे बड़ा नरक कोई हो नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। सीधा नरक का द्वार खुला हुआ है, कोई रोक नहीं सकता तुमको। ठीक है, तुम मंदिर के प्रधान हो, उप प्रधान हो, सचिव हो, मंत्री हो, संतरी हो, सब कुछ हो, लेकिन भगवान से ज्यादा थोड़े ही, भगवान के पुजारी से ज्यादा थोड़े ही। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता तो मेरा राम बैठा है। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले है? मेरा प्यार, मेरा विचार, मेरा व्यवहार, हे दाता तुम सबको देने वाले हो, कोई किसी को देने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण समझो, ब्राह्मण को ब्राह्मण। हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं। हमारे ब्रजमंडल में एक कहावत है, मोर नाचतावे नाचतावे पामन ने देख के रोन लग जाए। समझना, बोले इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बड़ा पांडाल किया है, बहुत बड़ा गार्डन किया है, और जब पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आई तो तुम कंजूसी करने लग गए, उसमें रोने लग गए। तुमने 50 लाख रुपया शादी में खर्च कर दिया, 1 करोड़ रुपया शादी में खर्च कर दिया, और पंडित जी से कहा महाराज दक्षिणा, बोले दे दो 11,000। बोले पंडित जी 11,000 ज्यादा नहीं है क्या? है ये है क्या? अरे भैया 1 करोड़ की शादी तेने कर दी और 11,000 21,000 यदि पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने दक्षिणा मांग ली, वो तुझे ज्यादा लगते? क्यों ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण देवता ने पहले तुमसे तय नहीं किया, इसलिए ज्यादा लग रहे हैं। शादी के लिए गार्डन बुक करवे जाओगे तो एडवांस पहले ही ले लेगा, क्या एडवांस धर जा और मर जा, समझना। लेकिन ब्राह्मण एक ऐसा है, कभी एडवांस नहीं लेता। बोले पंडित जी कथा करने आ जाना, बोले ठीक है, 1 रुपया तो नहीं लिया। बोले विवाह पढ़ाने आ जाना, बोले ठीक है, 1 रुपया तो नहीं लिया। ब्राह्मण एक ऐसा है जो कभी एडवांस नहीं लेता। तो ऐसा फिर हम क्यों व्यवहार करते हैं? हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दिल खोल करके दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देने में कंजूसी करते, तो वो जो किया है ना, कह देना भैया करो करायो सबरो ऐसे ही है, सब माटी में मिल जाए, सब मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि पूर्ण संकल्प कराने वाला तो ब्राह्मण है। अरे तुमने जिस तरह आडंबर और बडंबर लगाया है, शादी में बवंडर रचाया है, यदि फेरा ब्राह्मण नहीं फिरवाएगा तो क्या होगा? शादी थोड़ी होगी, वो तो अधूरी रह जाएगी। बताओ। और उसी ब्राह्मण को दक्षिणा देने में तुम कंजूसी कर रहे हो, जेब में हाथ नहीं जाता। ब्राह्मण ने कह दिया ना, बोले दक्षिणाम समर्पयामि, मन में विचार आ गया तुम्हारे, ये और बार बार दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, ये गलत है। अरे दिल खोल करके करो, उत्सव कर रहे हैं। अरे 10 लाख लग रहा है, 1 लाख और फालतू लग जाएगा, ज्यादा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं होगा कि 10 के 20 लग जाए ना, बढ़िया से करो, किसी भी कार्य को करो,
शादी करो, भागवत का अनुष्ठान करो, ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। तुमने 10 लाख का अनुमान लगाया है, 10 लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जब दिल खोल के करोगे तो 1 लाख और फालतू लग सकता है, बस ना 15 लगेंगे ना 20। केवल सोच का फर्क है। मैंने कल बताया ना आपको, सोचम दया दानम ना विद्यते, बोले सोच नहीं रही व्यक्ति में, सोच थर्ड क्लास हो गई है, बस थर्ड क्लास सोच। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा 7 दिन का अनुष्ठान है। जैसे जैसे भागवत में उत्सव आते जाएं वैसे वैसे मनाते चलो, कितना आनंद आता है। कल वामन भगवान का अवतार होगा तो वामन भगवान के दर्शन आप करोगे। फिर कृष्ण जन्म उत्सव होगा, उसको बड़े धूमधाम से मनाओ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर महाराज गिरिराज जी का 56 भोग होगा 5वें दिन, उसको भी धूमधाम से मनाओ। और 6वें दिन रुक्मणी मंगल विवाह होगा, उसको भी धूमधाम से मनाओ। अरे संसार की शादी जब धूमधाम से मनाते हो, वो तो भगवान का विवाह है, उसको भी धूमधाम से मनाओ, कंजूसी मत करो। और 7वें दिन तो विदाई होती है महाराज। इसी प्रकार से ये जीव कंजूसी करता 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 संसार से विदाई हो जाती है और सब कुछ यहीं से छोड़ जाता है, कुछ नहीं ले जाता। इसलिए जो भी लुटाना हो अपने आगे लुटा लो, तुम्हें कोई पूछेगा भी ना। बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो राधे।